हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और आज के वीडियो में हम दो ऐसे ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट का कंपेयर करेंगे जिसे लेकर मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं बात कर रहा हूं मसल ब्लेस क्रिएएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की वर्सेस वेलकोर माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं किस प्रोडक्ट ने ज्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं, ताकि आप लोगों को एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में काफी सहायता मिल पाए। तो सबसे पहले पॉइंट में जो है हम देखेंगे लैब टेस्ट रिपोर्ट किसने पास की है। लैब टेस्ट रिपोर्ट में दोनों क्या स्कोर करते हैं। तो जब हमने ब्लाइंड टेस्टिंग कराई थी मसल ब्लेस क्रिएएम्प की और जब हमने ब्लाइंड टेस्टिंग कराई थी वेलकोर माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की, तो दोनों ही प्रोडक्ट अपने लेबल पे क्लेम करते हैं 3 ग्राम्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पर सर्विंग। और लैब टेस्ट रिपोर्ट में दोनों के दोनों प्रोडक्ट में 3 ग्राम पर सर्विंग ही पाया गया है। यहां तक कि जब हमने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई तो मसल ब्लेस क्रिएएम्प में सारे हैवी मेटल बिलो एलओक्यू पाए गए हैं। यहां तक कि वेलकोर में भी सारे हैवी मेटल बिलो एलओक्यू पाए गए हैं। सिर्फ मर्करी हल्का सा डिटेक्ट हुआ है, पर वो सेफ लिमिट के अंदर ही है। तो यहां पे आप ये समझे कि लैब टेस्ट रिपोर्ट में दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है परफेक्टली पास करते हैं। इसलिए लैब टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम इन दोनों पॉइंट को स्कोर दें तो हम दोनों पॉइंट को यहां पे +1 का स्कोर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिएटिन के फॉर्म पे। हम कंपेयर करेंगे क्रिएटिन के फॉर्म के बेसिस पे भी। तो जो एमबी क्रिएएम्प है वो माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पाउडर है। यहां तक कि जो वेलकोर है वो भी माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पाउडर है। यहां तक कि जो फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट वो भी सेम है। तो इसलिए हम जो है यहां पे भी दोनों को +1 का पॉइंट देंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो वो है इंग्रेडिएंट्स। दोनों के इंग्रेडिएंट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में जो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट डाला गया है। देखिए ये दोनों अनफ्लेवर्ड प्रोडक्ट हैं, तो दोनों के इंग्रेडिएंट्स में आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही देखने को मिलेगा। बस एमबी के क्रिएएम्प में आपको एक एडिशनल इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा, एक एडिशनल एड ऑन देखने को मिलेगा, जो है क्रिएएब्सॉर्ब। मसल ब्लेस के हिसाब से क्रिएएब्सॉर्ब क्या करता है, ये आपके बॉडी में क्रिएटिन के बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब आप मोटा मोटा ही समझे कि ये आपके बॉडी में क्रिएटिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इनके कहने का मतलब है कि इन्होंने जो क्रिएएब्सॉर्ब डाला है उससे आपके बॉडी में क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड एथिकली एंड टू बी वेरी फेयर विथ यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन कोई बढ़ाता भी है तो वो है अल्फा लिपोइक एसिड और कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली जब आपका इंसुलिन स्पाइक होता है तो क्रिएटिन का एब्जॉर्प्शन थोड़ा बेटर होता है। तो आप कार्बोहाइड्रेट के साथ क्रिएटिन को अगर कंबाइन करके लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, या फिर अगर आप अल्फा लिपोइक एसिड के साथ लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बट ऐसे कोई एंजाइम से ऐसा कोई क्रिएएब्सॉर्ब नहीं है जो क्रिएटिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाए। तो यहाँ पे जो एमबी क्रिएएम्प में एड ऑन है उसे हम कोई यूजफुल एड ऑन नहीं मानेंगे। इसीलिए इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे हम दोनों ही प्रोडक्ट को सेम मानेंगे। दोनों प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आपको सेम ही मिलेगा। इसीलिए इंग्रेडिएंट के बेसिस पे हम दोनों प्रोडक्ट को +1 का पॉइंट देंगे। सर्विंग साइज एक्यूरेसी की बात करें तो एमबी क्रिएएम्प की स्कूप का जब भी हमने अपने किचन विंग स्केल पे मेजरमेंट लिया वो 4 ग्राम्स पाया गया है। कंपनी यहाँ पे जो अपना सर्विंग साइज है वो 3 या 3.1 ग्राम का क्लेम करती है, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4 ग्राम्स का पाया गया है। और हमने एक बार नहीं मल्टीपल बार टेस्ट किया, मल्टीपल टाइम्स वो जो है 4 ग्राम्स ही पाया गया है। यहाँ तक कि वेलकोर का जब हमने सर्विंग स्कूप कंपेयर किया गया तो वो कंपनी जितना क्लेम करती है 3 ग्राम उतना ही पाया गया है। तो सर्विंग साइज एक्यूरेसी के मामले में हम जो है यहाँ पे वेलकोर को +1 पॉइंट से एडवांटेज देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो मिक्सेबिलिटी दोनों ही प्रोडक्ट की अच्छी है। मिक्सेबिलिटी में आपको कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी लम्ब देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मिक्सेबिलिटी में हम दोनों प्रोडक्ट को +1 का पॉइंट देते हैं। बात कर लेते हैं टेस्ट की। तो यहाँ पे मेरे पास एमबी क्रिएएम्प है, वेलकोर मेरे पास नहीं है। एमबी क्रिएएम्प है, वेलकोर मेरे पास क्यों नहीं है उसका रीज़न आपको बताता हूँ। देखिए जब हमने इस प्रोडक्ट की रीटेस्टिंग किया था, एक रीटेस्टिंग का वीडियो डाला था, तो हमने जो है इसका टेस्ट कवर नहीं किया था। क्यों नहीं कवर किया था टेस्ट? क्योंकि हमें लगा था कि मसल ब्लेस ने सिर्फ पैकेजिंग ही चेंज की है, प्रोडक्ट तो अंदर का सेम ही है, तो टेस्ट वगैरह कवर करने का क्या मतलब है। पर हमें उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि जो क्रिएएम्प है उसका टेस्ट बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन वो देता है। इसलिए हमने इसका नया एक बॉक्स स्विगी से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि हमें रिव्यू करना था। तो हमने 2 दिन पहले स्विगी से ऑर्डर कर दिया और इन 2 दिन में हमने इसे कंज्यूम भी किया। तो देखिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम मुझे तो फील नहीं हुई। तो आई थिंक ये इशू होगा पहले क्रिएएम्प के साथ कि वो स्पाइसी या बर्निंग सेंसेशन फील होता होगा। बट अभी जो है ऐसा जो इनका करंट लॉट है शायद वो चीज़ें सुधार दी गई हैं।
मेरे पास जो बॉक्स यहाँ पे है वो मई 2024 में बना हुआ है। जब मैंने इसका रीटेस्टिंग किया है तो आई थिंक वो जैन या फरवरी का मैन्युफैक्चर था, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, अभी का जो लेटेस्ट इनका लॉट आ रहा है उसमें टेस्ट की वैसी कोई समस्या नहीं है। और वेलकोर माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन को भी अगर हम टेस्ट करें तो वो भी एक नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की तरह ही लगता है। तो दोनों प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो एक नॉर्मल अनफ्लेवर्ड माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की तरह है, इसलिए यहाँ पे भी दोनों प्रोडक्ट को हम +1 पॉइंट की स्कोर देंगे। अब बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो दोनों के दोनों ही प्रोडक्ट जो है बॉक्स में आते हैं, पर जो मसल ब्लेज का क्रिएएम का बॉक्स है उसकी ओपनिंग थोड़ी ज़्यादा वाइड है, इसलिए जब आपका क्रिएटिन खत्म होने वाला होता है तो एमबी क्रिएएम के बॉक्स से आपको क्रिएटिन निकालते वक्त तकलीफ नहीं होती। वहीं पे जो वेलकोर का बॉक्स है वो काफ़ी नैरो है, उसकी ओपनिंग जो है काफ़ी नैरो है, इसलिए जब आपका क्रिएटिन खत्म होने लग जाता है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस होती है उसे निकालने में। तो पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो शायद इतना फर्क ना पड़े, बट हाँ, इस एक बेसिस पे हम पैकेजिंग में जो है एमबी क्रिएएम को ज्यादा मार्क्स स्कोर देंगे। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और कवर कर लेते हैं अपने सबसे लास्ट पैरामीटर को भी, जो कि है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग दोनों ही प्रोडक्ट्स की बहुत ही सिमिलर है। अगर आप 100 ग्राम्स के इनके वेरिएंट के जो है प्राइसिंग देखेंगे अनफ्लेवर्ड वर्जन के, तो वो आपको 500 रुपये का जाएगा। तो बिल्कुल आसपास ही हैं, कभी कभी तो सेम भी हो जाती हैं। तो प्राइसिंग में हम दोनों ही प्रोडक्ट को जो है +1 का पॉइंट देंगे। अब हम जो है अपना जो है कंपैरिजन चार्ट देखते हैं और देखते हैं किस प्रोडक्ट ने ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एमबी क्रिएएम ने भी उतना ही पॉइंट स्कोर किया है, इतना वेलकोर ने किया है। तो कंफ्यूजन अभी भी जारी है। मतलब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो देखिए, मैं बहुत ही ऑनेस्टली और एथिकली आप लोगों को बोलूँ, दोनों के दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट का रिजल्ट भी आपको सेम मिलेगा। हालांकि एमबी वालों ने क्रिएएब्जॉर्ब नाम का एक एंजाइम कह लीजिए या कुछ कह लीजिए इन्होंने ऐड किया है, जिससे वो क्लेम करते हैं कि आपका क्रिएटिन एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आप दोनों प्रोडक्ट को सेम समझें, दोनों प्रोडक्ट को जो है बराबर ही समझें, रिजल्ट वाइज भी, हर चीज़ वाइज भी। तो मेरा कंक्लूजन यहाँ पे ये है, देखिए आप सीधे जाइए और ऑनलाइन प्राइस चेक करिए कि कौन सा आपको सस्ता मिल रहा है। अगर मैं आज की बात करूँ, आज है 5 सितंबर 2024, तो इस तारीख में जो है वेलकोर का 100 ग्राम का बॉक्स है 539 रुपीज़ का, और मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का 100 ग्राम्स का प्राइस है 525 रुपीज़ का। तो मोटा मोटा आपको जो है 14 रुपीज़ एमबी क्रिएएम सस्ता पड़ रहा है। तो इस टाइम आप एमबी क्रिएएम ले सकते हैं। हालांकि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, बट जो भी आपको सस्ता मिले आप वो ले लीजिए। अगर 2 दिन बाद आपको क्रिएटिन लेना है और उस टाइम वेलकोर का प्राइस सस्ता हो गया तो आप वेलकोर ले लीजिए। तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ा की फैक्टर है यहाँ पे डिसाइड करने का कि इन दोनों प्रोडक्ट में से आपको कौन सा पिक करना है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल को शेयर भी करें अपने लोगों के साथ, ताकि वो भी अपने लाइफ में एक सही सप्लीमेंट चुन पाएं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा सर्टिफाई किए हुए सप्लीमेंट को हमारी वेबसाइट shop.trustified.in या फिर हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड से ही लें। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।